चाइना बहुत तेजी से पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम कर रहा है। ये जो कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एकदम ऊपर मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल के पूरे पाकिस्तान को चीरता हुआ बलूचिस्तान से निकल के ग्वाडर पोर्ट तक ये एक रोड है। ये चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट बहुत जगह संसार में बहुत कंट्रीज में लेके गया है, जहां वो उस कंट्री के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है टू कनेक्ट इट्स पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स एंड रोड फॉर ट्रेड रूट्स। और पूरा का पूरा पैसा चाइना इस प्रोजेक्ट में लगाता है, मगर वो कंट्री इतनी ज़्यादा डेट रिडन हो जाती है कि फिर बाद में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो पे बैक नहीं कर पाती। इस तरह से चाइना धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज में एक इकोनॉमिक इंकर्शन कर रहा है, वो घुस रहा है इन देशों में कि ये सब उनकी इकोनॉमी किस तरह से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए। मगर ये एक पूरा अलग मुद्दा है। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी बात किया है और आगे भी जानकारी देती रहूँगी। आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो ये कि ये चाइनीज़ लोग इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में घुस तो रहे हैं, मगर साथ साथ में इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ इस तरह से नहीं कि सारे जॉब्स अपने पास रखना या अननेचुरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज दूसरे कंट्री का, वो तो हो ही रहा है। वो लोकल लोगों को कोई इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोग ही इंगेज हो रहे हैं। मगर एक अलग तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है और वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इस एस्पेक्ट को मैं लाऊंगी कि इस प्रोजेक्ट के तहत इसके पर्दे में विमेन फ्रॉम पाकिस्तान, महिलाएं जो हैं पाकिस्तान की, उनको ट्रैफिक किया जा रहा है चाइना में। ये बहुत ही एक्सप्लोसिव और बड़ा स्कैंडल है। एक्चुअली ये लोग फोर्स्ड मैरिजेस करवा रहे हैं चाइनीज़ लोगों की पाकिस्तान विमेन से, और ये जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर गरीब घरों की होती हैं और उनको एक पोस्ट डॉक्यूमेंट करा लेते हैं कि आप चाइनीज़ लोगों से शादी करा लीजिए। उसके बाद एक पेमेंट सिस्टम होता है कि ये जो चाइनीज़ लोग हैं वो उनके लिए सो कॉल्ड ब्राइड्स, क्योंकि ये इनका जो असली मकसद होता है वो शादी कराना नहीं होता। उनका मकसद होता है कि पेमेंट कर कर शादी करा के इन लड़कियों को वो चाइना में ले जाएं और उसके बाद ट्रैफिक करके इनको प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रेड में दाखिल कर दें। इनकी कोई नियति ऐसी नहीं होती कि इन लोगों के साथ अगर शादी कराई है तो वहाँ जाके एक रिस्पेक्टेबल फैमिली लाइफ लीड करें, ये इंटेंशन नहीं होती। तो ये जो मैरिज है वो भी इलीगल होती है या एक फेक मैरिज जिसे कहा जाए वैसी होती है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करते भी हैं मैरिज के, तब भी ये शादियां जो होती हैं फेक मैरिजेस होती हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि चाइना के जो लोग इस प्रोजेक्ट में, इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो साथ साथ में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहां वो लड़कियों को ढूंढते हैं। और जो रिंग्स बने हुए हैं, एक स्मगलिंग रैकेट्स बने हुए हैं चाइना में और पाकिस्तान में, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वहाँ का जो रैकेट है यहाँ के कोई कॉन्डुइट से बात करता है और उसके बाद यहाँ के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इन लड़कियों के साथ शादी करते हैं ऑन पेपर, और पेमेंट सिस्टम एक फैसिलिटेट होता है, जबकि यहाँ का जो रैकेट है या इनका जो स्मगलिंग डेन है वो पेमेंट करता है। और जो पेमेंट होती है वो तकरीबन $5,000 से लेकर $35,000 पर मैरिज होती है और पर गर्ल होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूथ, ब्यूटी और उस तरह की चीज़ें कि उससे कितना ज़्यादा पैसा आगे ये लोग कमा पाएंगे। फिर शादी के नाम पे ये लोग चाइना जाते हैं और इनको ब्रोथल्स में छोड़ देते हैं और मैरिज को नलिफाई कर देते हैं। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट मैरिज का जाता है, एकदम फाड़ के फेंक दिया जाता है और इन लड़कियों को, मैडम्स को हैंड ओवर किया जाता है। और उसके बाद ये चाइनीज़ सेक्स ट्रेड के अंदर जो सर्किट है उसके अंदर इन लोगों को एंटर करवा दिया जाता है फोर्सफुली। इस तरह का ये स्कैंडलिस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये पहली बार सामने नहीं आया है। 2019 में तकरीबन एक बहुत ही बड़ा
एक्सपोजे हुआ था, जहां 600 से 660 लड़कियां ऐसी पकड़ी गई थी जिनके डॉक्यूमेंटेशन जर्नलिस्ट ने निकाले थे कि इन लोगों ने ऐसी इतनी सारी 660 शादियां 2 साल में इन्होंने पोस्ट मैरिजेस की थी और पेमेंट्स की थी। और हैरान होने की बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन के तहत इन लड़कियों से पूछा गया तो ज़्यादातर लड़कियां कुछ बोलने को तैयार नहीं थी और वो विलिंग थी कि वो शादी उन्होंने करवाई है तो वो चले जाएं। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि वो इतनी दबाई हुई हैं, इतनी डरी हुई हैं कि उनको जब कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके पूछा कि आपको इस तरह से फोर्स करके शादी की गई है, तो मोस्टली लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी सोसाइटी में एक इस तरह का प्रेशर डाला जाता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लड़कियों को और वो खुल के बात नहीं कर सकती। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जेन्युइनली सोचती हैं कि उनकी असली में शादी हो गई है और वो नहीं सोच पाती कि वहाँ जाके उनका क्या हशर होने वाला है, और वो सोचती हैं कि इन लोगों के साथ वो नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगी और एक डोमेस्टिक लाइफ, फैमिली लाइफ चाइना में जाके लीड करेंगी। हो सकता है ये उन्हें फूल किया गया है, वो भी कारण हो सकता है, वो खुल के बात नहीं करना चाहती थी। मगर ये जो डॉक्यूमेंटेशन आया जिससे प्रूव हुआ कि ये इस तरह का रैकेट चल रहा है, कुछ हद तक क्रैकडाउन हुआ, मगर बाद में पूरी तरह और आज की डेट में पाकिस्तान इज लुकिंग द अदर वे। मतलब कि पाकिस्तान जानता है कि इस तरह का उनकी लड़कियों के साथ हो रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको सेक्स ट्रेड में धकेला जा रहा है, मगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये हैरान करने की बात बहुत लोगों को लगेगी कि क्यों एक कंट्री अपनी लड़कियों को एक्सप्लॉइट होने दे रहा है। उसका मूल कारण ये है और वो है इकोनॉमी। वो चाइना से इतना डरा हुआ है, इतनी चाइनीज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और ख़ासकर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो इतनी ज़्यादा तरह से चाइना ने फंड कर रखा है कि उन्होंने टोटली उसको डेट के अंडर, जो बोलते हैं कि गिरवी रखवाने वाली बात हो जाती है कि सर्टेन सेक्टर्स चाइना के पास गिरवी रखवाए जाते हैं कि आप ही पोर्ट चलाइए, आप ही कीजिए और जो उसका रेवेन्यू आएगा आप ले लीजिए, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट का जो फंडिंग आया था वो पे बैक करने की पोजीशन में नहीं है। चाइना ने इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी काफ़ी और देशों में भी ऑपरेट किया है, जैसे श्रीलंका, जहाँ पे उन्होंने एक पोर्ट बनाया और इतना ज़्यादा पैसा डाल के वो पोर्ट बना लिया कि श्रीलंका फिर पैसा वापस नहीं दे पाया, और उसके बाद उन्होंने उस पोर्ट का लीज में कब्जा कर लिया कि जो भी रेवेन्यू उस पोर्ट पे आता है अब वो चाइना के पास जाता है। सेम मोडस ऑपरेंडी उन्होंने पाकिस्तान में कर रखा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की ऐसे भी फाइनेंशियल जो हालत है वो अच्छी नहीं है, उनका रुपी ऑल टाइम लो पे है और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, दे आर लिविंग ऑफ डेट। वो क्रेडिट लाइंस ले लेके IMF से पैसे मांगते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे मांगते हैं कि उनकी डे टू डे फंक्शनिंग चल जाए, और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है कि इकोनॉमी की इस तरह के हालात होने की वजह से वो चाइना पे इतने ज़्यादा पैसा पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब चाइनीज़ लोग ऐसे आके इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं तो पाकिस्तान चूजेस टू रिमेन साइलेंट। ये बहुत ही दुखद घटना है, खासकर उनकी महिलाओं के लिए, मगर ये इस तरह का ट्रेड हो रहा है और ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव एक्सपोजे है, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ भी चाइना करने से कतराता नहीं है।